आज हम टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो मैंने स्पेशली पटवारी एग्ज़ाम के लिए बनाया है, क्योंकि इसमें वो महत्वपूर्ण रूल हैं जिनसे एग्ज़ाम में, पटवारी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने ये देखा है, पेपर में एनालिसिस किया है कि मतलब 25 नंबर में से 4 to 5 क्वेश्चन टेंस से पूछे जा रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि मतलब मैंने इस वीडियो में वो सारे महत्वपूर्ण रूल्स को डिस्कस किया गया है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं टेंस से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि 4 to 5 नंबर बहुत होते हैं। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब में एस या ई एस ऐड करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और वर्ब को सिंगुलर एस या ई एस ऐड करके बनाया जाता है। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है यानी फर्स्ट फॉर्म वही आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, ही ईट्स फूड, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ईट में हमने एस ऐड किया है। ठीक है, ही ईट्स फूड। नेगेटिव्स देखिए, इसका नेगेटिव सिंगुलर पब्लिक प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज आएगा, प्लूरल होगा तो डू आएगा, उसके बाद नॉट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही डज नॉट ईट फूड। ओके। इंटरगेटिव देखिए, डज डू, सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज आएगा, प्लूरल होगा तो डू आएगा, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, डज ही ईट फूड। क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है, पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे वाट हुआ, वाई हुआ, ठीक है, वेयर हुआ, तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। ये तो हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी टेंस के बारे में, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो हम अभी देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं सेंटेंस से। तो क्वेश्चन बनते हैं इन रूल से। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन के लिए किया जाता है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हैबिचुअल, अगर हमें सेंटेंस के अंदर हैबिचुअल एक्शन मिलता है या रेगुलर एक्शन मिलता है तो उस कंडीशन में सेंटेंस किस में होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। ठीक है। अब ये हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन क्या होता है, हैबिचुअल एक्शन मतलब जिस एक्शन की हमें हैबिट होती है उसको हम हैबिचुअल एक्शन बोलते हैं। जैसे मुझे चाय पीने की आदत है, मैं बिना शुगर के चाय पीता हूँ, मेरी हैबिट है। ठीक है। और रेगुलर एक्शन क्या होता है, जब हम कोई काम रेगुलर करते हैं, हमारे रूटीन में होता है, उस वर्क को, उस एक्शन को अपन क्या बोलेंगे, रेगुलर एक्शन। जैसे हम एग्जांपल से भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मुकेश गोज टू बेड एट 10 PM। मुकेश क्या है, बेड पे 10 PM जाता है, तो ये क्या है, इसका रेगुलर वर्क है, क्या है, रूटीन में है, डेली जाता है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही टेक्स टी विदाउट शुगर। ये क्या है, इसकी हैबिट है कि वो बिना शुगर के ही चाय लेता है। जब भी चाय लेता है वो कैसे लेता है, बिना शुगर के ही लेता है, विदाउट शुगर के लेता है। तो ये क्या हो गया, इसका हैबिचुअल। तो जब भी सेंटेंस हैबिचुअल होगा और रेगुलर एक्शन में होगा तो वो सेंटेंस किस में होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अगर सेंटेंस में ऑलवेज, डेली, एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, ऑफन, जनरली, यूजुअली, वंस, ट्वाइस, इस तरह के वर्ड अगर सेंटेंस में हमें देखने को मिलते हैं तो वो सेंटेंस भी किस में होना चाहिए, वो सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट रूल है अपना, इस टेंस का यूज यूनिवर्सल ट्रुथ, फंडामेंटल प्रिंसिपल के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है। जब सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हो, फंडामेंटल प्रिंसिपल दिया हो। अब ये यूनिवर्सल ट्रुथ और फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ वो ट्रुथ होता है जो पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में एक जैसा हो, मतलब सार्वभौमिक मतलब माना जाता हो, उसको यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं। और फंडामेंटल ट्रुथ मतलब ऐसा कोई रूल है उसका फिक्स रहता हो, दुनिया के हर कोने में वो एक जैसा रहता हो, फिक्स रहता हो, तो उस रूल को क्या बोलेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल। ठीक है। एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं दोनों को। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन कहाँ राइज होता है, ईस्ट में होता है। ये दुनिया के हर कोने में सन ईस्ट से ही राइज होगा, ईस्ट डायरेक्शन से ही राइज होगा। ठीक है। तो ये कैसा हो गया, फंडामेंटल ट्रुथ हो गया। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होता है, ये क्या हो गया, फंडामेंटल प्रिंसिपल हो गया। ओके। नाउ टेंस का यूज
मेंटल एक्टिविटी या इमोशन को एक्सप्रेस करने वाले शब्दों के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। जब नोटिस, रिकॉग्नाइज, सी, हियर, स्मेल, अपीयर, विश, डिजायर, बिलीव, एग्री, अंडरस्टैंड, इमेजिन, फॉरगेट, नो, जब इस तरह के वर्ड हमें सेंटेंस में मिलते हैं तो वो सेंटेंस किस में बनेगा? वो सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। जब भी हमें मेंटल एक्टिविटीज़ या इमोशन वाला वर्ड कोई सेंटेंस में मिलता है तो वो सेंटेंस किस में होना चाहिए? वो सेंटेंस होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे वी बिलीव इन गॉड, बिलीव करते हैं हम भगवान पे, हम बिलीव करते हैं। ठीक है, भगवान में बिलीव करते हो। बिलीव क्या है? ये एक फीलिंग है, एक भावना है, तो क्या है? इमोशन है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? तो इस तरह का वर्ड सेंटेंस किस में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। यू नो दिस दैट आई नॉट डू दिस, यू नो, आप ये जानते हैं कि दैट आई कांट डू दिस, मैं इसको नहीं कर सकता हूँ, तो नो आ गया। नो भी क्या है? मेंटल एक्टिविटी है। तो जब इस तरह के सेंटेंस मतलब सेंटेंस में होंगे तो किससे बनेगा? टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। कुछ सेंटेंस एग्जाम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट से कहाँ से बनते हैं वो देख लीजिए। पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, हेल्पिंग वर्ब होती है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हैज हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हैव आती है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ओके, इसमें रूल है एट, सिंस और सो फॉर से पहले वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। जिस सेंटेंस में एट दिया है, सिंस दिया है, सो फॉर दिया है, उससे पहले वाला सेंटेंस किस में होगा? प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं, तो हम एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि आई हैव सेंट हिम ओनली वन लेटर सो फॉर, मैं अब तक उसको एक लेटर सेंड किया है, तो सो फॉर आ गया, सो फॉर आ गया लास्ट में। जब सो फॉर आ गया तो सेंटेंस कैसे बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए इसका, जो जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो है, यदि इफ़ के पहले वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट में है तो इफ़ के बाद वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। ठीक है, जब इफ़, तो देखते हैं, इफ़ सॉरी आई आस्क्ड इफ़ सी हैज़ लुक्ड एवरीवेयर, सेंटेंस में इफ़ दिया है, इफ़ से पहले वाला सेंटेंस किसमें दिया है? पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनेट में दिया है, क्योंकि इसमें सेकंड वर्ब है। ठीक है, तो इसके इफ़ के बाद वाला सेंटेंस किसमें होगा? प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। ठीक है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अगर एक सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। अगर एक सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में दिया है तो दूसरा सेंटेंस किसमें बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं, यूज ऑफ सिंस और फॉर। जब सेंटेंस में टाइम ड्यूरेशन दिया हो, टाइम ड्यूरेशन मतलब टाइम का नेम ना हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में फॉर का यूज करते हैं। जैसे कि 5 सेकेंड, 5 मिनट, 5 आवर्स, 5 डे, 5 वीक, 5 मंथ, 5 ईयर, 5 डिकेड, 5 सेंचुरी। ठीक है, 5 की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 5 की जगह 7 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 50, कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है 5 ही होगा। इसकी जब मैनी भी हो सकता है, मैनी सेकंड, मैनी मिनट, मैनी आवर्स। तो इस तरह का टाइम दिया हो तो हम किसका यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। जब टाइम का नाम दिया हो, जब टाइम का नेम दिया हो, जैसे डे है, डे का नेम क्या? मंडे होता है, संडे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो डे का नेम है तो हम किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। मंथ का नेम हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कुछ भी नेम हो, सिंस का यूज करेंगे। ईयर का नेम हो, जैसे 90, 80, 90, 70, 90, 50, कुछ भी नाम हो ईयर का, तब हम सिंस का यूज करेंगे। ऐसे मॉर्निंग, ये क्या है? पार्ट ऑफ द डे होता है। इवनिंग पार्ट ऑफ द डे होता है। नून पार्ट ऑफ द डे का नेम होते हैं। ठीक है, ये सारे क्या है? मॉर्निंग, इवनिंग, नून पार्ट ऑफ द डे के नेम होते हैं। 5 o'clock नेम ऑफ द हॉवर्स, मतलब हॉर्स होता है, हॉर्स होता है। ठीक है, 7 PM। तो जब भी टाइम का नेम आएगा तो हम सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ बीन रीडिंग बुक सिंस 7 PM। ठीक है, तो इसमें सिंस का यूज हुआ क्योंकि हॉर्स का नेम दिया 7 PM। पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पास्ट इंडेफिनिट्स भी बनते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है। नेगेटिव क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, डिड नॉट होगा, प्लस V1 होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, आई सॉ हिम यस्टरडे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? क्वेश्चन इसमें यहाँ से बनते हैं। जब सेंटेंस में सिंस बिफोर दिया है तो सिंस बिफोर के बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा और पहले वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। ठीक है, ये इस रूल से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट रूल देखिए,
वुड वाले सेंटेंस में, इमेजिनेशन वाले सेंटेंस में, जब वो सेंटेंस में वुड दिया है और सेंटेंस में क्या है, इमेजिनेशन। जैसे इमेजिनेशन करते हैं ना, जैसे मैं काश ये होता, काश मैं ये करता, काश मैंने ये किया होता, तो जैसे अपन इमेजिनेशन करते हैं, तो अगर इमेजिनेशन वाला सेंटेंस है तो उसमें आई के लिए वॉज नहीं वर का यूज करेंगे। जैसे वुड दैट आई वर किंग, काश में राजा होता, ठीक है, तो इमेजिनेशन हो रहा है, तो उसमें आई के लिए किसका यूज किया है, वर का यूज किया है, ठीक है। अगर सेंटेंस के लास्ट में एगो दिया है तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, ठीक है। सेंटेंस के लास्ट में एगो है तो किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ही वेंट आउट 5 मिनट एगो, ठीक। नेक्स्ट रूल क्या है, अगर सेंटेंस में पास्ट का टाइम दिया है तो सेंटेंस किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। सेंटेंस, किसी सेंटेंस में पास्ट का टाइम दिया है तो किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। आई सॉ रोहन एट द जू यस्टरडे, ठीक है, तो ये किस में दिया था, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा अगर पास्ट का टाइम दिया है तो। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट होता है, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं कहाँ से बनते हैं, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर प्लूरल, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैड ही रहेगी, ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं, अगर सेंटेंस में बिफोर दिया है और आफ्टर दिया है, तो जब बिफोर दिया है तो बिफोर से पहले वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा और बिफोर के बाद वाला सेंटेंस किस में होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, ठीक है। लेकिन आफ्टर में जस्ट इसका उल्टा होता है, आफ्टर के पहले वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होता है और आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस किस में होता है, पास्ट इंडेफिनेट में होता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ सब्जेक्ट हेड प्लस V3 ऑब्जेक्ट दिया, आफ्टर सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट दिया, यानी पास्ट इंडेफिनेट में, ये पास्ट परफेक्ट में दिया है, ठीक है। इसमें यहाँ देखिए ये पास्ट इंडेफिनेट में दिया है, सब्जेक्ट प्लस V2 दिया है, ये पास्ट परफेक्ट में दिया है, सब्जेक्ट हेड प्लस V3 दिया है, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, जो इस रूल से बनता है, जब एक सेंटेंस वुड हैव प्लस V3 हो तो दूसरा सेंटेंस में हैड प्लस V3, यानी पास्ट परफेक्ट में आएगा। जब एक सेंटेंस में वुड हैव प्लस V3 दिया है तो दूसरा सेंटेंस किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं इस रूल को। इफ़ राहुल हैड वर्कड हार्ड, इफ सो ही वुड हैव गॉट द जॉब, इसमें वुड हैव दिया है एक सेंटेंस, तो दूसरा सेंटेंस में हैड प्लस V3, यानी पास्ट परफेक्ट में बना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई हैड रियलाइज्ड दैट इट वाज सच अ लॉन्ग टाइम आई वुड हैव पेड अ टैक्स, वुड हैव दिया है नेक्स्ट सेंटेंस में, तो फर्स्ट सेंटेंस में क्या बना है, हैड रियलाइज्ड, ओके। तो इस तरह से सेंटेंस इससे पास्ट परफेक्ट से बनते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं टेंस से, वो बनते हैं फ्यूचर परफेक्ट से। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट शैल विल हेल्पिंग वर्ब होती है प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नॉर्मल कंडीशन में शैल आई और वी सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, विल अदर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन के लिए किया जाता है, कोई एक्शन निर्धारित समय में समाप्त हो जाएगा, एक ऐसा एक्शन जो कुछ फिक्स समय में समाप्त हो जाएगा फ्यूचर टाइम में। सी विल हैव कम बैक बाय इवनिंग, मतलब वो बस इवनिंग तक वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब इस तरह के एक्शन के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। नोट, जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है, इसमें बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बाय द एंड ऑफ दिस डे, और इस तरह के जो मतलब वर्ड आते हैं सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस किस में बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, ठीक है। एग्जांपल देखिए, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ही विल हैव सबमिटेड ऑल दैट इज रिक्वायर्ड, मतलब इस ईयर के एंड तक वो जो भी रिक्वायर्ड है उसको सबमिट कर देगा, ठीक है। तो आपके एग्जाम में इन रूल से बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं, और हम प्रैक्टिस देखते हैं इसकी। जैसे अ वीक हैज पास्ट सिंस आई देयर, मैंने आपको एक रूल बताया था कि सिंस से पहले वाला सेंटेंस और प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है तो सिंस के बाद वाला सेंटेंस किसमें होगा, पास्ट इंडेफिनेट में होगा, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनेट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस ऑप्शन में दिया है, इसमें दिया है, नहीं दिया है, इसमें दिया है, इसमें भी नहीं, ये है सी, इसका ऑप्शन क्या हुआ, सी हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोर देन अ ईयर्स डैश सिंस आई कॉल्ड हिम, सिंस के बाद वाला सेंटेंस किस में दिया है, पास्ट इंडेफिनेट में दिया है, तो सिंस से पहले वाला सेंटेंस किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट का मतलब हैज या हैव प्लस V3, तो ईयर्स है यानी एक से ज़्यादा ईयर है, तो क्या होगा, हैव आएगा, हैव प्लस V3 होना चाहिए, तो हैव प्लस V3 किस में दिया है, इसमें दिया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, राहुल इज गोइंग फॉर अ वॉक नाउ अदरवाइज ही यूजली डैश एट द होम। राहुल नाउ अब वॉक पे जा रहा है, अदरवाइज वो क्या इस टाइम पे वो सोता है। ठीक है, तो यूजली दिया है, हमने पढ़ा था कि जिस सेंटेंस में यूजली होता है वो सेंटेंस किसमें बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब है इसमें, यस है इसमें, स्लीप्स यही है। ठीक है, ये तो कंटिन्यूस की है, ये मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की है। ठीक है, ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट की है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, रोहिणी हैड वर्कड हार्ड सी गॉट द जॉब। ठीक है, इसमें हेड प्लस V3 दिया है। मैंने आपको बताया कि जिस सेंटेंस में हेड प्लस V3 आए तो वहाँ क्या आएगा, वुड हैव आएगा, और वुड हैव दिया हो तो हेड प्लस V3 आता है। तो इसमें हेड प्लस V3 ऑलरेडी दिया है, यानी पास्ट परफेक्ट में दिया है सेंटेंस, तो इसमें क्या आएगा, वुड हैव आएगा। वुड हैव किस में, वुड हैव इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये ऑप्शन ये है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, देयर इंटू 2 6, देयर इंटू 2 6, सॉरी 3 इंटू 2 का रिजल्ट क्या होता है, 6 होता है। तो मैंने क्या बोला, फंडामेंटल जो ट्रुथ होता है या फंडामेंटल प्रिंसिपल से जो रिलेटेड रूल होते हैं वो किसमें बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है। तो रिजल्ट किस में दिया है, हाँ, तो किस में आएगा, ये इसका ये बनेगा। ठीक है, रिजल्ट्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब्स है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ इट डैश दिस आफ्टरनून वी शैल स्टे एट होम। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब कंडीशनल सेंटेंस होता है और उस सेंटेंस में इफ़ होता है और वो सेंटेंस का दूसरा सेंटेंस फ्यूचर में होता है, तो उसका पहला सेंटेंस किसमें बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब किसमें दी है, नहीं, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट की दी है, ये पास्ट परफेक्ट की है, ये पास्ट इंडेफिनिट की है। तो ये है, इसका आंसर क्या होगा, ये होगा रेंस। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू डैश मी आई वुड हैव अटेंड योर पार्टी। इसमें देखो वुड हैव दिया है प्लस थर्ड फॉर्म दिया है, तो आगे वाला सेंटेंस किसमें बनेगा, हेड प्लस V3 होगा। हेड प्लस V3 किसमें दिया है, ये दिया है, हेड प्लस V3। तो इस तरह से हम सेंटेंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और अपने 4 to 5 नंबर को सेव कर सकते हैं पटवारी के एग्जाम में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको चैनल को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हम इंग्लिश के लिए पटवारी के एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश की प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मतलब मिलने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।